क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? बस चुप रहो, फिर वही बकवास, खामोश। चुप हो गई क्योंकि तुमने मुझे चुप करवा दिया। सुन लिया तुमने मुझे चुप करवाया। क्यों इतना परेशान आ रही हो? कहा ना कि शायद वॉक पे गया होगा। सुबह के 6 बजे वॉक पर गया है क्या अम्मी? इतना मत सोचो अलीना। मैं जाकर देखती हूँ। अलीना, मैंने कहा है ना, मैं जाकर देखती हूँ। अरे अम्मी, मुझे सर्दी नहीं लग रही है। देख लिया ना, वॉक कर रहा था बाहर। अली, इस वक्त वॉक कर रहे हो तुम? तुमने तो अपने कपड़े भी नहीं बदले हैं। कब सोए और कब उठ भी गए तुम? चलो अंदर चलते हैं, यहाँ बहुत ठंड है बेटा। आंटी, ये ठंड आपको भी लग सकती है, तो इसलिए आप भी अंदर चले आए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अली सर। तुम मुझे अपनी सालों पुरानी साथी को अली के रहमो करम पर छोड़ दोगे जाहिद? 40 साल में एक दफा तुम्हारी मर्दानगी जागी, और वो भी मेरे खिलाफ। इतने सालों तक तुम्हारे घर वालों के साथ गुजारा करने वाली बीवी के खिलाफ। चलो मर्दानगी की बात छोड़ दो, उस बीवी के खिलाफ जिसे तुम एक बच्चा भी ना दे सके जाहिद। अब क्या हुआ? सच्चाई का सामना करना बहुत मुश्किल लग रहा है। इतने सालों से सब मुझे कसूरवार समझते हैं। तुम्हारे लिए तो सब आसान हो गया, लेकिन हकीकत में कसूरवार कौन है? हाँ, तुम या मैं? इतने सालों से मैं तुम्हारे आजकल के ताने बर्दाश्त कर रही हूँ। मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए बर्बाद कर दी, अपनी ख्वाहिशात मारी, माँ बनने की ख्वाहिश दिल से निकाल दी जाहिद। उसकी ये सजा मिलेगी मुझे। बस करो जाहिद, जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। जाहिद, मैंने कहा चली जाओ। नाज़ान, जाहिद, नाज़ान प्लीज फौरन बाहर जाओ। क्या हो रहा था यहाँ? बताओ क्या हुआ है? तुमसे पूछा है। हाँ? या अल्लाह मेरी मदद कर दे, या अल्लाह मुझे बचा ले, प्लीज मुझ पे रहम कर दे। जाहिद, बताओ मुझे क्या हुआ है? चीख क्यों रहे थे तुम? हाँ, कोई मसला है? मुझे बताओ अगर कोई बात है। क्यों चीख रहे थे तुम उस वक्त? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ जाहिद। जाहिद, देखो मैं वैसे ही परेशान हूँ बहुत ज्यादा। यहाँ है तो तुम भी परेशान दिख रहे हो। देखो अगर कुछ ऐसा है तो कह सकते हो। तुम्हें क्यों गुस्सा आया था? तुम बताओ ना, वो आदमी मिला क्या? चला गया, बाल बाल मुझसे बच गया वो, लेकिन मैं ढूंढूंगा अब। वो जो दिन दिहाड़े मेरे घर में घुसा और मुझे तंग किया, उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। अली,
अली, ऑफिस में भी सुकून नहीं ले सकता वो बेचारा। घर में तो सुकून मिलता नहीं, ऑफिस भी आ गई तुम आज। अल्लाह तुम्हारा साया मुझ पर सलामत रखे जाहिद। मेरे प्यारे शौहर, मेरी जान, मैं आपके सदके जाऊं अल्लाह मियाँ। तुम इस मसले को आज रात खत्म करोगी नाज़ान। परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं खत्म कर दूंगी। फिक्र मत करो, वो पागल आज रात उसे ले जाएगा। वो आदमी हमारे घर में दाखिल नहीं होगा। जैसे ये खेल शुरू किया था वैसे ही खत्म भी करोगी नाज़ान। अली को मुश्किल में डाले बगैर उस आदमी को फौरन वापस भेजो। लेकिन आयतुल साहब, नाज़ान, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो कसम से मैं सब कुछ अपने भाई को बता दूंगा। और अगर कल आयतुल मेरे बाल नोचेगी तो क्या करोगे? क्या बचा पाओगे मुझे उससे तुम जाहिद? निकलो बाहर नाज़ान, बाहर निकलकर अपनी गंदगी साफ करो, वरना मैं अली को सब बता दूंगा। मैंने आपका बहुत इंतजार किया और देख के सलाह मिल गया। तो बताइए जाहिद साहब, नूर से क्या चाहते हैं आप? खुश आमदीद मैड। शुक्रिया नूर आंटी। चलो अंदर चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अम्मी मुझ पर फिर से गुस्सा करेंगी। बिल्कुल नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे, वो सो रही हैं। खामोशी से जाएंगे। तो फिर हम लॉन में खेलने चलते हैं। मर्द, तो मेरी बात नहीं सुन रहे हो। हवा ठंडी है, सर्दी लग जाएगी। चलो। नहीं जाना मुझे। माँ और बेटा लग रहे हैं। कौन? ऐसे नहीं कहते बेटा, वो सिर्फ उसकी आया है। वाकई लड़की बहुत साबिर है, मुझसे ज्यादा साबिर। काम है ये उसका। हाँ, हम भी लड़की से इसी काम की वजह से नफरत करते हैं। ये क्या बात की तुमने सिनान? अगर ये लड़की वाकई अपने उस पागल शौहर के साथ चली गई तो ये बच्चा बहुत उदास हो जाएगा ना। तो क्या हुआ, एक आया जाएगी तो उसकी जगह दूसरी आ जाएगी। तुम ये सब क्यों सोच रही हो बेटा? और अब तक मर्द को किसी और ने संभाला हुआ था। मुझे लगता है नूर कहीं नहीं जाएगी, आप टेंशन नहीं लें। यानी वो आदमी कौन था हमें उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम, और लगता है नूर भी नहीं जाना चाहती। और एक बात कहूँ, मुझे लगता है नूर वाकई मर्द की बड़ी बहन है, बहन की तरह मोहब्बत करती है और बस। हाँ, मुझे भी तो उसने बातों बातों में बताया था कि ये निकाह वगैरह की ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो मतलब तुम दोनों की काफी बातचीत होती है। वो आदमी यहाँ चिल्ला के कह रहा था कि ये मेरी बीवी, उस वक्त वो क्यों खामोश रही? अम्मी, नूर को किसी किस्म की सफाई देने की किसी को जरूरत नहीं है। उस लड़की की अपनी जाती जिंदगी है, चाहे हमारे सामने रखे या नहीं रखे, हम क्यों बीच में आए? और आए दिन हम कितना सुनते हैं कि लाखों पागल औरतों के पीछे पड़ जाते हैं, शायद वो भी उनमें से एक हो, हमें क्या मालूम। आदमी आया यहाँ, तमाशा किया और चला गया। नूर का क्या कसूर? वो लड़की हमारी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रही है और तुम उसकी तरफदारी। वो लड़की अपनी जाती जिंदगी के बारे में कुछ भी कहे, हमें उसे मानना पड़ेगा। इसके अलावा इस बारे में मजीद तबसरा करना बुरी बात होगी। बुरी बात? हाँ, बुरी बात है ना सिना? उस लड़की की जाती जिंदगी मेरे घर के सामने तमाशा करती रहे, लेकिन हमारा कुछ कहना बुरी बात। अच्छा बस बस, मैं तो पछता रही हूँ कि आपके सामने कोई बात कर दी। सिनान मेरी जान, क्या तुम थोड़ी देर के लिए इस बच्चे को संभाल सकते हो? मेरी मसाज थेरेपिस्ट आने वाली है, कहीं वो मेरा सर ना खाया कर। ठीक है। सिनान की बातों का बुरा मत मानना, वो इन चीजों को नहीं समझता, बस फजूल बोलता रहता है। एक नौकर जाता है, दूसरा आ जाता है, सारी बात पैसों की है।
मेरा सर फट रहा है, थोड़ी देर आराम करूंगी मैं। थेरेपिस्ट आ जाए तो उठा दीजिएगा।